रखा। जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम तो पत्थर तक कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे नाजरीन, हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मुझे बड़ी अजीब अजीब चीजें नजर आती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो एक बादल का साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप बिल्कुल महसूस ना होती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमझम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते के पेड़ अपनी टहनियां मेरे सामने झुका देते, जैसे मुझे सलाम कर रहे हो। मैं हैरान होती कि यह सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं जमझम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आ जाता और बिल्कुल मंडेल तक भर उठता। फिर मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी निकाल लेती। मक्का की औरतें मुझे कुएं के पास रोक लेती और जाने ना देती। वो कहती, आमना तुम थोड़ी देर और यहीं खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से पानी वापस नीचे चला जाएगा और हमें पानी भरने में बहुत मुश्किल होगी। इसी तरह हजरत आमना रज अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पांव में दर्द, कभी सर दर्द, कभी उल्टी, कभी बुखार और कभी चिड़चिड़ापन। यह सारी बातें सुनकर मैं सोचती कि अजीब है, मुझे तो पूरे 9 महीनों में कोई तकलीफ नहीं हुई। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा पेट में रहा मुझे सर दर्द तक ना हुआ। हजरत आमना को अजीब अजीब ख्वाब भी आते थे। वो फरमाती है कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। यह सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो यकीनन कोई आम इंसान नहीं। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ हजरत आमना रज अल्लाह ताला अन्हा के पेट में थे तो एक रोज आपकी दादी ने आपके दादा को इशारे से बुलाया और कहा, आपको मालूम है यह बहू आमना बहुत महंगा इत्र लगाती है, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, आप जरा आमना से इस बारे में पूछिए। यह सुनकर आपके दादा ने कहा, इस बारे में तू ही पूछ लेती, तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाती। आप ही जाकर पूछ लीजिए। यह सुनकर आपके दादा ने कहा, तू औरत जात है, घर में रहती है, लेकिन मैं मर्द हूं, घर से बाहर निकलता हूं, मक्का में कौरशा सरदार हूं। जो भी मुझसे मिलता है पूछता है, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर से इतनी इत्र की खुशबू कहां से आती है? और हाँ, एक अजीब बात यह है कि इत्र की खुशबू वहीं से आती है जहां आमना जाती है। अगर आमना रसोई में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है, अगर गुसलखाने में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है, अगर बैठकी में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है। और यह कोई मामूली इत्र नहीं है, ना इराक का ना मिस्र का, यह तो कोई खास ही इत्र है। इसके बाद आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत की और आमना को बुलाकर कहा, बेटी आमना, तुझे पता है मैं कुरैश का सरदार हूं, खाना ए काबा का मुतवली हूं, बड़ी इज्जत वाला हूं। जहां भी जाता हूं लोग पूछते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहां से आती है? बेटी, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तेरी माँ भी इत्र नहीं लगाती, तो यह इत्र कहां से लाती है? यह सुनकर हजरत आमना की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, अब्बा जान, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने सारी जिंदगी कभी कोई इत्र नहीं लगाया, मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान भी नहीं, मैंने आज तक किसी इत्र वाले से इत्र नहीं खरीदा। मगर अब्बा जान, मैं आपको एक राज की बात बताती हूं।
फिर हजरत आमना ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, अब्बा जान, यह सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है। आपने तो सिर्फ खुशबू महसूस की है। अगर मैं आपको और बातें बता दूं तो आप मुझे दीवानी कहेंगे। यह सूरज कई बार मुझे सलाम करता है, यह चांद कई बार मुझे सलाम करता है। और यही नहीं, जब मैं सोती हूं तो ऐसी ऐसी औरतें मेरे सामने खड़ी होती हैं जिन्हें ना मैंने कभी देखा और ना आपने। वो औरतें मेरे ऊपर हवा करती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गिलाफ पकड़कर रोकर दुआ करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते थे कि उनके भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आने वाले होंगे तो उनकी पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल सितारा चमकेगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में 10 दिन बाकी थे तो आसमान पर वही लाल सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में खलबली मच गई। उनके आलिम ने सब यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल सितारा चमक रहा है। इसका मतलब है कि आखिरी नबी आने वाले हैं। जाओ और मालूम करो कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बाकी हैं। यहूदी मदीने गए और मालूम किया तो बहुत सी औरतें हमल से थी, मगर किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे, किसी के 4। वह आलिम के पास लौटे और कहा कि मदीने में ऐसा कोई बच्चा अभी पैदा होने वाला नहीं। आलिम ने जवाब दिया, अब मक्का जाकर देखो। सारे यहूदी मक्का पहुंचे और मालूम किया कि वहां किन घरों में पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया, हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें हैं जिनके यहाँ बच्चा होने वाला है। यहूदियों ने कहा, नहीं, हमें ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर चाहिए जिसका बाप पहले ही इंतकाल कर चुका हो। लोगों ने बताया, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्लाह कुछ महीने पहले ही दुनिया से चले गए। यह सुनकर यहूदियों की चीखें निकल गई। वो रोते चिल्लाते अपने आलिम के पास पहुंचे और बोले, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों को मिल गई। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वो दिन आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमान, जमीन, परिंदे और हर मखलूक कर रही थी। और फिर वह घड़ी आई। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से पूरी दुनिया बनाई गई। अगर वह ना होते तो शायद यह दुनिया भी ना होती। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज अदा नहीं की। आज उसी बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास पूरी जिंदगी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 26,000 बार तशरीफ लाए। रात गहरा चुकी थी। हजरत आमना रज अल्लाह ताला अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द उठा। उन्हें महसूस हुआ, शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहल्ले की दाई हजरत शिफा को बुलाकर कहा, आज रात तुम आमीना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा होने वाला है। रात धीरे धीरे गुजरती गई। चांद खामोश होकर बादलों में छुप गया। हजरत आमीना फरमाती हैं,
जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई उस वक्त गरीबी का यह आलम था कि चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। यही वो गरीबी की रात थी जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे बेटे घर के बाहर बैठे रहे। वो सोचते रहे अगर अब्दुल्लाह की बीवी के साथ कोई हादसा हो गया तो हम फौरन इलाज का इंतजाम करेंगे। पूरी रात कोई नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी। चांद खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमना के पेट में तेज दर्द उठा और वह समझ गई कि अब पैदाइश का वक्त आ गया है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज दी, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश का वक्त गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उसका नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब है वो इंसान जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। अगर आपको यह बयान पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।